हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिवीजन करने वाले हैं क्लास 10th के लिए। जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन जो हैं हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कुछ एमसीक्यू हैं, कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और कुछ हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे और साथ ही इसका कॉन्सेप्ट भी देखते जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समझते जाएंगे अच्छी तरह से क्या है इसमें। तो देखिए जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आखिरकार। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड जो जनरल फॉर्म होती है इसकी, वो क्या होती है, ए एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि इक्वेशन है तो इक्वल टू समथिंग कुछ ना कुछ जरूर होगा इसके, ठीक है। और क्वाड्रेटिक है इसलिए क्या होगा, इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री समझते हैं जैसे कि ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल। तो जो इसकी डिग्री होगी वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, इसलिए क्वाड्रेटिक होगी। तो ये चीज़ तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। ये आपको क्वेश्चन भी आता है, आइडेंटिफाई करो कि जो एक्सप्रेशन हमें दिए हुए हैं, जो पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं या जो इक्वेशन दी गई हैं वो क्वाड्रेटिक हैं या नहीं। तो ये तो आप कर सकते हैं इजीली आइडेंटिफाई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है इसके 2 रूट्स होते हैं। कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, जो कि इसकी डिग्री पे डिपेंड करते हैं। 2 रूट्स होते हैं, ठीक है। इसकी इस डिग्री पे डिपेंड करेंगे जो x की पावर 2 है, तो इसके रूट्स 2 होंगे। और रूट्स की हम नेचर समझेंगे इसमें कि हम नेचर कैसे बता सकते हैं कि रूट्स रियल हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो ये हम बाद में करेंगे, तो पहले तो आप इतना समझ लो। तो इसके बाद देखो, इसको सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड हैं वो मेथड क्या क्या हैं। एक मेथड है इसमें फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, फैक्टर फाइंड करते हैं और फैक्टर फाइंड करने के बाद हम इसके रूट फाइंड करते हैं। सेकंड इसमें एक मेथड है इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मगर अगर हमने ये चेक करना हो कि इसके रूट्स की नेचर कैसी होगी, इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो डिपेंड करता है जो थर्ड फार्मूला आता है डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बी स्केयर माइनस 4ac। बी का मतलब यहाँ से बी के एक्स का जो कोफिशेंट है, और ए का मतलब है एक्स स्केयर का जो कोफिशेंट है ए, और सी मतलब कांस्टेंट है जो यहाँ पे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हम डी की हेल्प से क्या करेंगे, नेचर चेक कर सकते हैं रूट्स की। बस इतना ही है हमारे सिलेबस में, इसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 4 में कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो फैक्टराइजेशन मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसमें ये डिस्क्रिमिनेंट यूज़ होता है, और नेचर वगैरह चेक करने के लिए हमारे पास सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को हमने यूज़ करना है। उसके बाद इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी हम देखेंगे। पहले ये क्वेश्चन हम करते हैं जिससे कि आपको ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा ये जो चैप्टर है 40, जो चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसकी इतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है, मैंने जो बेसिक था इसका बता दिया आपको। अब देखो इसमें क्या करना है हमने। जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पॉजिटिव रूट ऑफ रूट 3x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 9, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि रूट दिया हुआ है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधी नहीं दी हुई है। 3x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे कि इसका पहले स्क्वायर रूट हमको ये ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या है कि दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग कर लेंगे। जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो इधर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो इस साइड हमारे पास क्या बचेगा, 3x स्क्वायर प्लस 6, और इस साइड हो जाएगा 81। अब क्या कर सकते हैं हम, 3x स्क्वायर तो है, 6 को ट्रांसपोज कर देते हैं इस साइड। जब 6 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो 81 माइनस 6 हो जाएगा, और जब इसमें से हम माइनस करेंगे ये कितना आएगा, 75 आ जाएगा। 81 माइनस 6 75। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम रहने देते हैं और 3 को ट्रांसपोज कर देते हैं। 3 इस साइड जाके इससे डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 25। अब एक्स स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, 25 के। अब यहाँ से देखो जो एक्स स्क्वायर है ये क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखो जो 25 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं -5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 5 भी आ सकता है, और इसी से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो ये -5 भी आ सकता है। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स आएंगे। इसलिए अब यहाँ ऑप्शन में से हमने चूज़ करना है कि इसमें से कौन सा रूट हमें दिया गया है। देखो 3 तो है नहीं, 0 है नहीं, 5 है हमारे पास, ठीक है।
तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी आंसर आएगा 5, क्योंकि 5 जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है, ये देखो, तो 5 हमारे पास है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप कन्फ्यूज मत होना, अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो जस्ट इसको क्या करना होता है, स्केयरिंग कर देना होता है दोनों साइड। स्केयरिंग करने के बाद आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से दिखाई देगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया। अब इसके साथ ही हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3, यहाँ पे देखो क्या है ये, 3 अल्फा एक्स स्केयर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। अब यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है कि हैज़ नो रियल रूट्स। इसके रियल रूट्स इस वैल्यू के लिए नो रियल रूट्स होंगे, मतलब कि रियल रूट्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम अब देखो रियल रूट्स, यहाँ हमें ये चेक करना है इसकी नेचर, रूट्स की नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करेंगे। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्केयर माइनस 4ac। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो जब डी क्या होता है, देखो जब डी होता है ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, तो इस केस में रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। रूट एग्जिस्ट करते हैं और रूट क्या होते हैं, रियल होते हैं। रूट क्या होते हैं इसमें, रियल होते हैं, रूट्स आर रियल। अब देखो मैंने क्या कहा कि अगर d 0 से ग्रेटर हो या d इज इक्वल टू 0 हो, तो इन दोनों केस में रूट्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे और रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। अगर d आ जाता है लेस देन 0, यानी कि d की वैल्यू अगर आपको मिलती है नेगेटिव में, तो इस केस में रूट्स आर नॉट रियल, तो इसमें रूट्स जो होंगे नॉट रियल होंगे। तो इस बात को आप ध्यान में रखना और इसको अब हम करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे हम उसने कहा कि किस वैल्यू के लिए जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या करना है कि d को फाइंड करते हैं। तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -6, x का कोफिशिएंट होता है b, तो -6 का करेंगे हम यहाँ पे स्केयर, फिर यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई a हमारे पास है 3 अल्फ़ा, कितना है 3 अल्फ़ा, मल्टीप्लाई c, तो c तो हमारे पास 1 है तो 1 लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, 36, 4 3 जा 12 अल्फ़ा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो किस वैल्यू के लिए, देखो अगर मैं यहाँ से जो ऑप्शन हमें दी गई हैं, अगर अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, अगर यहाँ पे मैं अल्फ़ा की जगह पे 3 पुट कर देता हूँ, तो देखो 36 माइनस 12 मल्टीप्लाई 3, तो 36 माइनस कितना आएगा 36, दैट इज इक्वल टू 0। तो इस केस में तो रूट्स क्या हैं, रियल हैं। तो यानी कि ये तो ऑप्शन में ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, तो इसको तो हम क्रॉस लगा देते हैं, ये तो होगा नहीं। अब अगर देखो अगर 3 से हम ग्रेटर लेते हैं, अगर यहाँ पे हम 3 से कोई ग्रेटर वैल्यू चूज़ कर लेते हैं, इसको भी कैंसिल कर देता हूँ। देखो अगर हम यहाँ कोई ग्रेटर वैल्यू लेते हैं, जैसे 4 ले लिया मैंने, 3 से ग्रेटर ले लिया, तो ये कितना हो गया 48, और 36 माइनस 48 करोगे तो कितना आएगा -12। इसने हमें नेगेटिव वैल्यू दे दी देखो, तो इस केस में नो रियल रूट्स होंगे। इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगी, ग्रेटर देन 3 होनी चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 3। तो आप इस क्वेश्चन के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज वीडियो पॉज करके दोबारा से स्टार्ट करके देख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन आप अपने आप से कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आप उसकी नेचर बता सकते हो। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया, होमवर्क है आपका। इसके बाद देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोथ विल हैव द रियल रूट्स। अब k की ऐसी वैल्यू बतानी है, ठीक है, k की ऐसी वैल्यू हमने फाइंड करनी है जिसके लिए दोनों में रियल रूट्स आ जाएं, ठीक है। तो अब देखो इसको हमने कैसे करना है, तो इसको अब हम करते हैं सॉल्व। दोनों के लिए देखो रियल रूट्स चाहिए, तो हमने दोनों पे डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करना है और दोनों का डिस्क्रिमिनेंट जो है इक्वल रख देना है। तो जैसे फर्स्ट के लिए डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा देखो k का स्केयर करेंगे, k स्केयर -4 मल्टीप्लाई एक्स स्केयर का कोफिशिएंट क्या है 1, और c कितना है हमारे पास 64, ये हो जाएगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, k स्केयर और 4 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 256।
अब अगर इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा देखो, -8 का स्क्वायर कर देंगे, फिर आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट यहाँ पे कितना है k, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 4k। तो इन दोनों को क्या करना है, हमने इक्वल रख देना है। तो अगर हम इसको इक्वल रखते हैं, देखो k स्क्वायर माइनस 256 इज इक्वल टू 64 माइनस 4k। अब इसको अगर हम इक्वल रखते हैं तो देखो क्या बनेगा, k स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस 4k और 256 को ट्रांसपोज कर देते हैं इस साइड जाके क्या हो जाएगा, इसमें ये प्लस हो जाएगा। तो k स्क्वायर प्लस 4k और ये हो जाएगा 320, कितना हो जाएगा 320। तो इसको इस साइड में ट्रांसपोज कर लेता हूँ, देखो तो ये हमारे पास अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू हमें पता लगेगी। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है वो मिली है k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 320, इस तरह से। अब चाहो तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो तो ऐसे दो नंबर हमने चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -320 आए और ऐड करें तो 4 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे, k स्क्वायर, अब देखो 20k माइनस 16k, देखो जब इनको माइनस कर रहा हूँ तो 4k आएगा और जब मल्टीप्लाई करूँगा तो -320 आ जाएगा। तो इसको मैंने इस तरह से कर लिया। अब देखो इन दोनों में से कॉमन ले लो, k यहाँ बचेगा k प्लस 20, यहाँ से लो -16 k प्लस 20, तो यहाँ से देखो k प्लस 20 और ये आ जाएगा k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिखेंगे k प्लस 20 इज इक्वल टू 0, k माइनस 16 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 16 और यहाँ से आएगी k की वैल्यू -20। तो हमें k की दो वैल्यूज़ मिली हैं, कौन कौन सी, -20 और 16। तो इसमें से अब देखना है हमने ऑप्शन में कौन सी वैल्यू दी हुई है। देखो तो k की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है 16, तो ये इसका आंसर होगा, बी आंसर होगा इसका। इसमें से जो भी आंसर आएगा आप यहाँ से मैच कर सकते हैं ऑप्शन में से। तो इस तरह से ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है। इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ k। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो मैं इसके लिए इसको रब कर देता हूँ, इसकी स्पेस बनाता हूँ यहाँ पे। तो देखो इस क्वेश्चन को अब हमने कैसे करना है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ दी, अब देखो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, आपने पढ़ा होगा यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a होता है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स होता है वो होता है c/a। अब उसने कहा कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स, यानी कि ये दोनों आपस में अब क्या हैं, इक्वल हैं। तो -b/a इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ a से तो एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या कितनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो b की जगह पे क्या है हमारे पास 2k प्लस 1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2k प्लस 1 इज इक्वल टू, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -k प्लस 5 है। तो -k प्लस 5, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, ये आ गया हमारे पास 2k प्लस 1, ये हो गया k प्लस 5। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2k माइनस k और 1 को ट्रांसपोज कर देंगे इस साइड, तो ये आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू 4। तो यहाँ k आ गया, इधर 4 आ गया। देखो तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा यहाँ से देखोगे तो k की वैल्यू कितनी है 4, तो सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आगे हम करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो चलो बच्चों अब करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो पहले तो हम चेक करना है कि इसमें रूट जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था हमने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज़ करना है। तो पहले तो हम लिखते हैं कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी हुई है। देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी हुई है वो है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डी पहले फाइंड करेंगे। तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से अब देखो डी क्या आएगा, पहले तो b की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे हम करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2, ए जो हमारे पास है वो 2 है और जो कांस्टेंट है वो है -8। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16
और यहाँ पे देखो 4 2 जा 8 और 8 8 जा 64, ये माइनस को माइनस से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 64, और इसमें ये ऐड करेंगे तो डी आ गया हमारे पास 80, तो जो कि पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब रूट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो जब रूट एग्जिस्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे रूट एग्जिस्ट। ठीक, ये रूट जो है इसके एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियल भी हैं, एंड क्या है वो, रियल है। ठीक है, रियल है। तो अब हम फाइंड करेंगे। तो अब फाइंड जब हम करना चाहते हैं तो हमारे पास दो मेथड हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हो या फिर फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ तक डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया है, तो हमें अब यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई कर लेना चाहिए। तो वो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो हमने फाइंड किया वो लिखना है, ये हो जाएगा 2 है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम फाइंड करेंगे तो v की वैल्यू कितनी होगी, -4, यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आएगा रूट 80 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई ए हमारे पास है 2, ये हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास कितना, -4, और 80 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो 80 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, देखो 80 का स्क्वायर रूट अगर हम ऐसे फाइंड करेंगे तो 40 20, ठीक है, फिर 10, फिर आएगा 5। तो यहाँ देखो इसका पेयर बनेगा, इसका पेयर बनेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, इस दोनों में से 2 निकलेंगे, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 रूट क्या लिखेंगे 5 अपॉन नीचे क्या है 4। तो अब देखो आगे जाकर क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे था हमारे पास 4 प्लस 4 रूट 5 अपॉन 4, ये आया था। तो यहाँ से हम ऊपर से क्या करेंगे कि 4 कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा -1, यहाँ प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल होगा, तो जो रूट आएंगे हमारे पास ये आएंगे। एक बार प्लस में हम इसको लिख लेंगे और दूसरे में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस का साइन ले लेना है जहाँ पे प्लस था। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लेंगे तो ये बनेगा -√5, तो ये हमारे रूट आएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, समझ में आया होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आमतौर पे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें कहा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करना है और सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है ये क्या है, देखो पी स्केयर एक्स स्केयर प्लस पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इंटू एक्स माइनस क्यू स्केयर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। अगर फैक्टराइजेशन कहता तो फैक्टराइजेशन से बहुत इजीली हो जाता, पर उसने कह दिया क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए, तो पहले हम डी फाइंड कर लेते हैं। तो डी होता है बी स्केयर माइनस 4ac, तो बी हमारे पास है इस समय पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर माइनस 4ac, ए हमारे पास है पी स्केयर और जो सी है हमारे पास वो माइनस क्यू स्केयर, इस तरह से। तो अब देखो हमारे पास क्या बनेगा, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, और इसको जब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 4p स्केयर क्यू स्केयर, ये हो गया। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे होल स्केयर था, ये मिस हो गया था, होल स्केयर, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो d इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर का होल स्केयर, तो ये बनेगा p की पावर 4 प्लस q की पावर 4, और यहाँ पे बनेगा 2, क्या बनेगा ये 2 पी स्केयर क्यू स्केयर, और यहाँ पे था हमारे पास 4 पी स्केयर क्यू स्केयर। तो ये अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो ये बनेगा p की पावर 4 q की पावर 4, और इसमें से इसको कर देंगे माइनस, तो ये आ जाएगा 2 पी स्केयर क्यू स्केयर, और ये किसकी आइडेंटिटी बन जाएगी, ये बन जाएगी पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर का होल स्केयर। अगर इसको उस आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर का होल स्केयर, ए प्लस बी का होल स्केयर, ये आ गया हमारे पास डी। अब हमने एक्स क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो माइनस बी, तो अब यहाँ से अब अगर हम देखें तो बी क्या है हमारे पास, बी है हमारे पास ये, यहाँ पे आप ध्यान दो पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, तो यहाँ पे हमने लिखना है पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर माइनस बी, और फिर यहाँ पे हमें अंदर क्या लिखेंगे, डी हमारे पास है पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर का होल स्केयर, ये हो गया, और नीचे आएगा 2a, तो a हमारे पास है पी स्केयर ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ब्रैकेट ओपन कर दो, पी स्केयर नेगेटिव, ये पॉजिटिव साइन चेंज हो जाएंगे इसके जब ब्रैकेट ओपन, क्योंकि आगे माइनस है, और जब भी आगे माइनस होता है ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे देखो स्केयर रूट से ये स्केयर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर, और नीचे बचेगा 2 पी स्केयर। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो आगे क्या करेंगे, अगर हम प्लस का साइन लेंगे, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर, अगर यहाँ पे हम प्लस का साइन लेते हैं तो इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पे क्या था हमारे पास 2 पी स्केयर,
तो यहाँ पे देखो ये माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की खत्म हो जाएगा, तो क्या आएगा ये 2q² अपॉन 2p स्क्वायर, तो ये कितना खत्म होगा, तो बनेगा q² अपॉन क्या q² अपॉन p स्क्वायर। और अगर हम वहाँ पे नेगेटिव साइन लेते हैं, यहाँ पे अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं इसकी जगह पे, तो इसके भी साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे q² से माइनस q² खत्म हो जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या ऊपर क्या बचेगा, माइनस माइनस पी स्क्वायर, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 2p स्क्वायर 2p स्क्वायर, तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल होगा, और यहाँ 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा -1। तो यहाँ पे आ गया -1। तो x की जो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, एक तो आई q² अपॉन p स्क्वायर और एक आएगी -1, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आएंगी। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो देखो थर्ड क्वेश्चन है वो है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x², देखो क्या है 2x² माइनस 6x प्लस a इज इक्वल टू 0 एंड 2 अल्फा प्लस 5 बीटा 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 12, 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 12, ये गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की हमने इसकी वैल्यू पता करनी है। अब देखो जो ये अल्फा बीटा है इसके क्या हैं, रूट्स हैं, तो अगर इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ 0, तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, -b अपॉन a के, तो -b की वैल्यू हम यहाँ से क्या लेंगे -6, तो -6 अपॉन a, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 अपॉन 2, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, कैंसिल करेंगे 3, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया 3 के। और ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 12। अब हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, तो करना क्या होता है, यहाँ पे इसको हम इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और यहाँ पे 1 है तो इसको हम 1 से कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ये भी आ जाएगा 2 अल्फा, ये हो जाएगा 5 बीटा, और यहाँ पे आएगा 12, और माइनस कर देंगे तो साइन चेंज कर दो, यहाँ पे 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा -3 बीटा, और ये हो जाएगा -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, इसको कैंसिल करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 2, तो बीटा की वैल्यू आ गई 2। तो अब हमने यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अल्फा फाइंड कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो वैसे तो हमें एक 0 पता लग गया, देखो अल्फा की फाइंड करने की जरूरत नहीं, अगर उसने पूछा हो तो यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे बीटा की वैल्यू और फाइंड कर लेंगे, बट उसने पूछा है ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें पता लग गया कि एक रूट जो आ गया 2 आ गया, इसको क्या करना है इस इक्वेशन में पुट कर देना है एक्स की जगह पे, ठीक है, बीटा की वैल्यू जो 2 आई है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो इसको हमने कैसे करना है, 2x² माइनस 6x प्लस ए है, 2x² माइनस 6x प्लस ए इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे जहाँ पर x है, जो बीटा की वैल्यू आई है, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 2 जा बनेगा 8, ये हो जाएगा -12। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस ए इज इक्वल टू 0, सो ए इज इक्वल टू -4 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आएगी हमारे पास 4। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है हमारे पास। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है, इफ़ -5 इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस px माइनस 15 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p इंटू x² प्लस x प्लस k हैज़ इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपने -5 एक रूट दिया हो तो x की जगह पे यहाँ पे -5 पुट करके p की वैल्यू फाइंड करनी है, उस p की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे हम हैज़ इक्वल रूट्स दिया है तो डिस्क्रिमिनेंट t इज इक्वल टू 0 रखकर इसको सॉल्व कर लेंगे, k की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप अपने आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, दोबारा करा देंगे क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन पर भी हम वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k विच द इक्वेशन x² प्लस kx प्लस 64 इज इक्वल टू 0, x² माइनस 8x प्लस k इज इक्वल टू 0 विच बोथ हैव रियल रूट्स, दोनों के रियल रूट्स हैं, तो इसमें भी हमने क्या करना है डिस्क्रिमिनेंट, इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट लगाना है, और दोनों का जो डिस्क्रिमिनेंट जो इक्वेशन बनेगी दोनों की इक्वल रख के सॉल्व कर देना है, k की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसे ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, अगर ये क्वेश्चन नहीं होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ये इन दोनों क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आई होप, मुझे लगता है कि अच्छी लगेगी, क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।